हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीआईएसएफ कांस्टेबल 2025 की जो रिक्रूटमेंट है ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की जो वैकेंसीज निकली हैं, जिसके फॉर्म आप 3 फरवरी से जो है फिल कर पाएंगे। तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर से जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो हैं वो हम यहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे। तो किस तरह के क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसको हम अटैम्प्ट करेंगे। सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे हम फायर सर्विस भी यहाँ पर बोलते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं। तो ये आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि सीआईएसएफ फायरमैन का पेपर है, और ये पेपर जो था वो 26 सितंबर 2023 शिफ्ट 3 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो सीआईएसएफ फायरमैन जो होते हैं, यानी कि ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर जो होते हैं, फायर सर्विस वाले जो होते हैं, उनके लिए एग्जाम था। तो फटाफट से जीके के क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है जीके और जनरल नॉलेज से पूछे गए थे। तो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा गया है कि जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि सी एफ एंड्रयूज द्वारा रचित पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सी एफ एंड्रयूज द्वारा जो रचित पुस्तक है वो उनमें से कौन सी है, वो है इंडियन रेनेसा। कौन सी है? इंडियन रेनेसा पुस्तक से यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था, बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके पास जितने भी बुक्स हैं, यानी इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं जो लिखी हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। तो सी एफ एंड्रयूज द्वारा रचित जो बुक थी वो थी इंडियन रेनेसा। अगला क्वेश्चन जो जीके से पूछा गया था वो था सभी सभी के लिए खेल आदर्श वाक्य निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता से संबंधित है। सभी के लिए खेल जो आदर्श वाक्य है ये किस खेल प्रतियोगिता से है? ये राष्ट्रमंडल खेल 2022। ये करंट अफेयर से आप बोल सकते हैं, ये करंट अफेयर से ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल नहीं है। तो कौन सा बैंक है जो राष्ट्रीयकृत यानी कि जो नेशनलाइज बैंक है उसकी सूची में शामिल नहीं है, वो कौन सा है? आईसीआईसीआई बैंक, एक प्राइवेट बैंक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि राजभाषा के संबंध में आयोग गठित करने संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो वह अनुच्छेद 344। तो आपके पास पॉलिटी से भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए हैं। पॉलिटी से भी आपके पास जो आर्टिकल्स हैं वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राजभाषा के संबंध में आयोग गठित करने की संबंधी अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति में कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 344 देता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि भारत के किस राज्य में पहली मैनग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की शुरुआत की गई। तो ये भी आपके पास स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है। कहता है कि भारत के किस राज्य में पहली मैनग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की शुरुआत की गई, वो है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर आपके पास एक आंसर हो जाएगा। अगला है, कहता है कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है। तो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को कहा जाता है मूल्य ह्रास। ऑप्शन नंबर आपके पास थर्ड हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के से प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर है वो है आपके पास 73%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था जीके से वो ये पूछा गया था कि वर्ष 2022 में संपन्न 20वां वरुण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के नौसैनिकों के नौसेनाओं के मध्य हुआ। तो वरुण सैन्य अभ्यास जो है वो फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच हुआ 2022। अगला है, प्रतिष्ठित समुद्री रेस गोल्डन ग्लोबल रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव किसे हासिल किया। तो किसने किया? वो था अभिलाष अभिलाष टॉमी। तो स्टैटिक जीके भी बोल सकते हैं कि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, ठीक है ना। गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? वो है अभिलाष टॉमी। अगला है आपके पास, कहता है कि बोला गया है कि सेंटर फॉर सेकुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेक्युलर सेल्यूलर सॉरी सेक्युलर नहीं सेल्यूलर सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सहयोग से किसके द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया गया। तो ये आपके पास आईआईटी हैदराबाद। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था लहसुन निम्नलिखित में से किस फूल से संबंधित है। लहसुन निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित है। तो किस कुल से है? वो है आपके पास ली एसी, लीली एसी से जो है वो लहसुन संबंधित है। अगला है हमारे पास भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी कि करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? वो था 85वां। तो जो भी आपके पास ये इंडेक्स होते हैं जिसमें इंडिया की पोजीशन क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। तो करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स में अब भारत का जो स्थान था वो 85वां था। अगला क्वेश्चन जो जीके से पूछा गया था कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये शब्द का प्रयोग किया गया था।
अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, कहता है कि साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। तो साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला जो प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 23 भाषाओं में कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, 23 भाषाओं के लिए। अगला है, कहता है कि प्रार्थना सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ये सबको पता है कि आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना सभा की जो थी वो स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि पैरा पावर लिफ्टिंग में से निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध है। तो पैरा पावर लिफ्टिंग में किससे संबंध है, सुधीर का। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो जितने भी खेल हैं और उनसे कौन कौन से जो हैं वो स्पोर्ट्समैन जो हैं वो रिलेट करते हैं वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस भाषा का संबंध अंडमान व निकोबार से नहीं है। तो किस भाषा का संबंध जो है वो अंडमान और निकोबार से नहीं है, वो है आपके पास टोटो। टोटो भाषा का संबंध अंडमान और निकोबार से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के संघात्मक विशेषता से संबंधित प्रावधान का संबंध किस देश से है। तो भारत के संघात्मक विशेषता से संबंधित प्रावधान का संबंध किससे है, वो है कनाडा से। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, कहता है कि अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल में महानिदेशक के पद पर आसीन है। तो अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल में महानिदेशक के पद पर आसीन है, वो है आपके पास अतुल करवाल। कौन है, अतुल करवाल है। 20वां क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि सिंधी समुदाय के उत्सव के तौर पर निम्नलिखित में से किसे मनाया जाता है। तो सिंधी समुदाय के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है आपके पास कौन सा त्योहार, आपका चालीहा साहिब। कौन सा, चालीहा साहिब मनाया जाता है। अगला है हमारे पास रेणुका वेलैंड डे, सॉरी रेणुका वेटलैंड के संदर्भ में क्या सही है। तो रेणुका वेटलैंड के संदर्भ में भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल है ये। रेणुका वेटलैंड क्या है, भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि जो है वो स्थल है। 22वां क्वेश्चन है, कहता है कि हाल ही में भारत के पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये भी आपका स्टैटिक जीके से है। भारत के पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है कहाँ पर, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न दिए गए राज्य में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई। निम्नलिखित दिए गए किस राज्य में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत जो थी वो शुरुआत की गई, वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। 24वां है, कहता है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर एनएसओ का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय को मिलाकर एक एनएसओ का निर्माण किया गया। कब किया गया था, 2019 में इसका निर्माण किया गया था। 25वां क्वेश्चन पूछा गया था, कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश का न्यूनतम साक्षर जिला आपके पास अलीराजपुर किस राज्य में आता है। तो अलीराजपुर आता है आपके पास मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर आपके पास दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये थे मेरे पास जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। इसी तरह से आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। इसी पेपर में नीचे आएंगे तो मैथ के क्वेश्चन, अगली वीडियो में हम मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। उसी तरह से नीचे आपके पास हिंदी से क्वेश्चन, इंग्लिश से क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। ये पूरा पेपर है प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, जो कि आपके पास प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो ये पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैथ है, साथ ही साथ नीचे आते हैं तो ये सिनोनिम एंटोनियम, ये इंग्लिश आपके पास है। और थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है वो हिंदी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।